गज की दूरी है ही नहीं मैम, खतरा तो है नहीं, कोरोना ही नहीं है मैम। तभी तो मैंने मास्क लगाया, कोरोना नहीं है मैम। भीड़ देखो किसी ने जुटाई तो है नहीं, अब टूरिस्ट ही रिस्क लेके अगर आ रहे हैं तो कोई किसी को क्यों रोकेगा। मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क अभी पहन ही रहे थे। दोनों दोस्तों ने मास्क पहना है, ये दोनों काफ़ी जागरूक आ रहा था बस। सॉरी किसी ने लगा रखा है, मतलब ये घूम रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे तो लगा लेते हैं। इन दिनों नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मनाली की खूबसूरत वादियों में भी नए साल के जश्न की तैयारियों में टूरिस्ट जुटे हैं। जश्न से पहले लोगों का मनाली में लगातार जुटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्क रहने का भी वक्त है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लेकर मनाली के बाजारों में बिना मास्क के लोग चिंता बढ़ा रहे हैं। लापरवाही की तस्वीरों पर हम आपको ड्रोन कैमरे से मनाली की खास रिपोर्ट दिखाएंगे, कहीं ये लापरवाही भारी न पड़ जाए। कुछ ही दिनों में नया साल 2022 दस्तक देने वाला है, लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में पहले ही दस्तक दे चुका है। इस बीच मनाली के मॉल रोड की तस्वीरें ये साफ बताती हैं कि जश्न की तैयारी में जुटे लोग कितनी लापरवाही दिखा रहे हैं। जी मीडिया की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में लापरवाही की एक एक तस्वीर देखिए। एक तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से मॉल रोड में जो है वो चहलकदमी करते हुए कई सारे सैलानी दिखाई देंगे। कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं वो मास्क में दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। तो लापरवाही की तस्वीर जो है वो एक बार फिर से ग्राउंड ज़ीरो पर मनाली के इस मॉल रोड पर और चाहे मनाली के आसपास के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर देखी जा सकती है। सड़क में जाम, बिना मास्क के बाजारों में घूमते लोग और ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा। एक साथ नए साल के शुरू होने से पहले ही माथे पर चिंता की लकीरें साफ खींच रहा है। हालांकि कुछ लोग जरूर एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों से बात कर लगता है कि इन्हें ओमिक्रॉन के आतंक की कोई खास चिंता नहीं है। मजा आ रहा है मनाली में? मजा आ रहा है। मास्क क्यों नहीं पहना? पहनना चाहिए। हाँ श्री। तो आप सबने मास्क नहीं पहना है, इन भाई साहब ने मास्क पहना है। मास्क पहनना चाहिए। पहनना चाहिए, अभी आए हैं बस, अभी तो चाहिए ना? नहीं पहनना तो चाहिए। हिमाचल पुलिस खुद ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देख टूरिस्टों से सावधानी रखने की अपील कर रही है। लाउड स्पीकर से कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह दे रही है, जबकि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का जो है खतरा है अभी भी हमारे पास बरकरार है, और जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए भी हमने जो हमारी पुलिस फोर्स है, हमारे SHOs है, सभी SHOs को खासकर मनाली के लिए और सोलंग नाला के एरिया जो है यहाँ पे हमने एडिशनल फोर्स जो डिप्लॉय किया उनको चालान करने के लिए भी कहा है। हद तो ये है कि लोगों ने मास्क न लगाने पर अपने तर्क दिए हैं। मास्क नहीं पहना, आपके दोनों दोस्तों ने मास्क पहना, ये दोनों काफी जागरूक आ रहा था बस। सॉरी हाँ जी। मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क अभी पहन ही रहे थे। पहनना चाहिए ना। नए साल के जश्न के लिए जुटे टूरिस्ट जिस तेजी से मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे क्या शहर, क्या अटल टनल रोहतांग के पास सिर्फ गाड़ियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक ट्रैफिक जाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। भाई साहब, कितने समय से ट्रैफिक जाम में फंसे हो, कहाँ जा रहे हो? सर कम से कम 1 घंटा हो गया, सोलांग से आ रहे थे और अब मनाली जाना है, और 1 घंटे से हम बस यही चल रहे हैं, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, बस यही। अटल टनल की तरफ गए थे, वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम मिला? सर जाते टाइम इतना ट्रैफिक नहीं था, आते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और इस वेरिएंट के तेजी से फैलने की आशंका है ऐसी बताई जाती है। ऐसी सूरत में हमने पिछले कल सभी डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट होकर के काम करने के लिए जो व्यवस्था हमने कोविड के लिए खड़ी की है उनको चाक चौबंद रखे, और उसके साथ साथ में अगर आने वाले समय में आवश्यक लगेगा तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के हम विचार करेंगे।
हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय करके अपनी आजीविका कमाता है। कोरोना काल में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से ओमिक्रॉन की देश में दस्तक के बीच हिमाचल प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के 422 केस हो चुके हैं। संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मनाली। और अब बात शिमला के हॉल की, जहां न्यू ईयर के जश्न की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहां भी देश भर से टूरिस्ट बर्फबारी और बढ़ती ठंड का मजा लेने के लिए जुट रहे हैं। यहां पर भी ट्रैफिक जाम, बाजारों में भीड़ और कोरोना के नए वेरिएंट से बेखौफ होते लोग नए साल की दस्तक में दहशत का कारण बन रहे हैं। शिमला में भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की लगातार अनदेखी देखने को मिल रही है। देखिए आंख खोल देने वाली एक खास रिपोर्ट। 2 गज की दूरी है ही नहीं मैम। खतरा तो है नहीं, कोरोना ही नहीं है मैम, तभी तो मैंने मास्क नहीं लगाया। कोरोना नहीं है मैम। किसी ने लगा रखा है, मतलब ये घूम रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे तो लगा लेते हैं वैसे। जितनी तेजी से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, लगता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से शिमला जाने वाले टूरिस्टों में होड़ मची है। मानो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नए साल की खुशियां मनाने का प्लान बनाकर वहां का रुख कर रहे लोग 2022 का आगाज किसी मुसीबत के साथ करना चाहते हैं। शिमला के लगभग हर होटल, रिजॉर्ट, पार्क बुक हो चुके हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ गायब दिखता है। देश के अलग अलग राज्य से आए लोग कोरोना से बेखौफ नजर आए। तो पुलिस वाले आएंगे ऐसे कर लूंगा मैम। कोरोना थोड़ी ना होगा अगर डोज लगवा ली दोनों। मास्क हम फोटोग्राफी के लिए भी उतारा है, मास्क वेयर करेंगे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के कई राज्यों में पैर पसारने की फिराक में है, जबकि एक्सपर्ट तीसरी लहर की आशंका से लगातार आगाह कर रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक बीते 12 घंटे में 3250 लोग शिमला पहुंच चुके हैं। शिमला में हालात ये है कि ट्रैफिक जाम जगह जगह लग गया है और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लापरवाही पर सख्ती की जाए। इसलिए कानून व्यवस्था के लिए 4 रिजर्व फोर्स शहर में तैनात कर दी गई है। प्रशासन की पहली चुनौती कोविड नियमों का पालन कराने की है। पुलिस हेडक्वार्टर से हमें एडिशनली 4 रिजर्व्स यानी कि लगभग 90 पुलिस वाले एक्स्ट्रा एडिशनल मिले हैं विंटर सीजन के लिए। इनको पूरे टूरिस्ट का जो रूट है नारकंडा से लेके खड़ा पत्थर, कुफरी, पूरे रूट पे हमने उनको डिप्लॉय कर दिया है। मेरी सभी से यही गुजारिश है कि अपने आप को डबली वैक्सीनेट करे हुए लोग ही बाहर जाएं, बाकी लोग जो एट रिस्क है वो बाहर ना जाएं। इसके साथ साथ सोशल पब्लिक प्लेसेस में जो गैदरिंग्स है वहाँ पर आप इंश्योर करें कि आप अपना मास्क प्रॉपरली पहन के रखें एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम और सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखें। हर साल दिसंबर के महीने में देश विदेश से शिमला में टूरिस्ट पहुँचते हैं। इस बार भी बर्फबारी और बढ़ती ठंड ने यहाँ का माहौल जश्न में बदल दिया है, पर कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से नहीं किया गया तो ये जश्न और लापरवाही भारी भी पड़ सकती है।